तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि क्यों कनेडियन गवर्नमेंट ने इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट तो बैन कर दी है। आप एक चीज सोचो कि उनका लॉजिक ये है, उन्होंने बोला कि इंडिया में नया वेरिएंट है, इंडिया में इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस हैं, जिसकी वजह से इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई इंडियन इनडायरेक्ट रूट से आना चाहता है तो वो आ सकता है। इस बात का क्या लॉजिक है और क्यों कनेडियन गवर्नमेंट ने ऐसा किया, इस वीडियो में हम शॉर्ट में समझेंगे। तो यार सीधा चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में। आज डेट है 24 में। कल 23 मई को इंडिया में केस आए हैं सिर्फ 2,22,834 2,22,834 केसेस आए हैं, जो कि जिस टाइम 3.5 लाख 4 लाख भी 4 लाख से ज्यादा भी केस आ रहे थे। केसेस तो यार बहुत कम हो गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डेथ कितनी हो रही है? इंडिया में डेथ हुई है 4,454, 4,000, 4,200, 4,500, 4,098। तो यार ऐसा क्यों हो रहा है कि केसेस तो 1 लाख से भी ज्यादा से कम हो गए, लेकिन डेथ हमारी बढ़ती जा रही नंबर ऑफ डेथ। तो यार इसका क्या लॉजिक है? तो यार अगर आप समझदार हो तो आप खुद समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि केसेस तो कम होते जा रहे हैं और डेथ्स बढ़ती जा रही हैं। तो यार जिस टाइम पे कनेडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था उस टाइम पे 3-3.5 लाख केसेस थे। तो यार कुछ चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट ना, कोई भी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट पब्लिक फोरम में आके डायरेक्टली नहीं बोल सकती। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप इंडिया से नेगेटिव टेस्ट लेके, डायरेक्ट इंडिया से नेगेटिव टेस्ट लेके कनाडा में एंटर नहीं कर सकते। इंडिया को छोड़ के तो आप किसी भी थर्ड कंट्री से कोविड टेस्ट करा के कनाडा एंटर कर सकते हो, लेकिन आप इंडिया से एंटर नहीं कर सकते। इसका सिंपल मतलब क्या है कि वो इंडिया के टेस्टिंग सिस्टम पे उन्हें इतना भरोसा नहीं है जितना उन्हें किसी थर्ड कंट्री के टेस्टिंग सिस्टम पे भरोसा है। क्यों अभी रिसेंटली QR कोड मैंडेटरी हुआ है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, इवन शायद डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए भी मैंडेटरी हुआ है। जो इंडिया में टेस्टिंग सिस्टम है उस पे उसके ऊपर क्वेश्चंस है, इसीलिए उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि अब आपको ICMR अप्रूव तो यार पहले से ही कराना था। उसके बाद अभी उस पर QR कोड भी होना चाहिए, QR कोड स्कैनेबल होना चाहिए, स्कैन करने पे आपकी रिपोर्ट डाउनलोड होनी चाहिए। तो यार इस चीज को हमें समझना है कि जितने भी टोटल फैक्टर्स है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज राइजिंग नंबर ऑफ कोविड केसेस इन इंडिया। अनदर फैक्टर इज द न्यू वेरिएंट जो इंडिया में पाया जा रहा है। थर्ड नंबर पे, एंड दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंडियन टेस्टिंग सिस्टम है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस है। वो कह रहे हैं कि आप इंडिया से टेस्ट करा के आओगे, सॉरी नॉट वेलकम, बट अगर आप किसी थर्ड कंट्री से टेस्ट करा के आओगे यू आर मोर देन वेलकम। अभी प्रिडिक्शन क्या है कि क्या फ्लाइट्स ओपन होंगी? तो यार अगर तो कनाडा अपना 75% लोगों को फर्स्ट डोज वाला जो टारगेट है वो टारगेट कनाडा मीट कर लेता है तो फ्लाइट्स, दिस इज वेरी पॉजिटिव कि फ्लाइट्स ओपन हो जाएंगी। अगर वो 75% फर्स्ट डोज वाला टारगेट मीट नहीं होता तो हो सकता है ये वाला फ्लाइट बैन भी एक्सटेंड हो जाए जुलाई एंड तक या फिर अगस्त तक। तो यार यही थी छोटी सी वीडियो। आपको क्या लगता है कि ये जो लॉजिक मैंने बताया ये सही है, गलत है? अगर गलत भी है तो भी आप कमेंट्स में लिखो, आपको लग रहा है मैंने सही बोला तो भी आप कमेंट्स में लिखो। इस बारे में डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। तो यार थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी आप प्लीज एक लाइक करके जाना। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, मैं इसी टाइप का कनाडा रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।